आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यह कहानी है हरियाणा के करनाल जिले में बसे एक छोटे से गांव बदरपुर गांव की, जहां एक परिवार ने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी। बीमारी और गरीबी ने उन्हें इस कगार पर ला खड़ा किया था कि उनके पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। एक टूटी फूटी झोंपड़ी जिसमें न छत थी और न ही घर का कोई सामान। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण आई। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की सुध ली। इस मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि लगातार मदद दी जाती है। आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल और मसाले, ये सब कुछ उनके घर पहुंचाया गया। अब इस परिवार के पास न सिर्फ भरपेट खाना है, बल्कि जीने की एक नई उम्मीद भी है। संत रामपाल जी महाराज की यह मुहिम अब एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे भारत और दुनिया में फैल चुकी है, जहां लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सहारा मिल रहा है। यह एक ऐसा प्रयास है जो सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि लोगों के दिलों में फिर से जीने की हिम्मत भी पैदा करता। दर्शकों, आज एसओ न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है बदरपुर जिला कुरुक्षेत्र में। यहाँ जो है आपको जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को सहायता सामग्री प्रदान की जाती है। और अब इस वक्त जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है इस नगर में पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता सामग्री लेके जो है यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए दर्शकों, मकान तो हम इसको नहीं कह सकते, एक तरह से झोपड़ी है। ये जो टीनें हैं लगी हुई हैं लोहे की, जो है ये गल चुकी हैं, ये भी एक तरह से। और ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया। ये रसोई है जो है इस परिवार की, खाना बनाने की जो रसोई है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर से जो है इसका सारा अंदर से जा कर के सारा दिखाए। सीधा इंसान जो है खड़ा भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल चारों तरफ से जो है ये जो रसोई है। और ज़्यादा ऊंचाई जो है इस छत की नहीं है, और टीनें जो है इस पर लगी हुई है। इसके साथ ही ये जो है मकान है, ये बिल्कुल कच्ची जो है मिट्टी से लिपाई की हुई है, और बिल्कुल ये भी जर्जर हालत में है। एक लोहे का जो दरवाज़ा है ये भी बिल्कुल टूट चुका है। और आगे ये जो है टीन का ही एक शेड डला हुआ है। जैसे तैसे करके जो ये परिवार गुजारा कर पा रहा है। यही जो है मिट्टी का जो मकान, जिसको पहले बोलते थे, मिट्टी से ही दीवारें लिपी हुई हैं। जो इसकी लिपाई जो की कर रखी है जो मिट्टी से है। ये सिर्फ 2 जो ये बम्बू लगे हैं स्पोर्ट्स के लिए। ये पूरा जो है इसको रसोई कहें, इसको जो है बेडरूम कहें, जो भी है यही है इस परिवार के पास। प्रताप सिंह जो है एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और जो हमारी बहन है जो राधा जी जिनका नाम है, उनको ब्रेस्ट कैंसर है। और ये परिवार जो है 5 सदस्य इस परिवार में हैं। अब एक छोटी सी गुड़िया है, एक बड़ी गुड़िया है जो घर पे रहते हैं, और जो लड़का है वो 8वीं क्लास में पढ़ता है। तो क्या नाम है सर आपका? प्रताप सिंह जी।
प्रताप सिंह जी, किस क्या बीमारी है, क्या सिचुएशन? शुगर है जी, बस मन जब मैं तो लग रहा है जी मेरे पे काम नहीं होता जी। बस मैं तो बच्चों के ऊपर से दिहाड़ी कर रही, मुझे पाल रही और मेरे पे कुछ नहीं हो रहा है जी। मैं तो बाथरूम तक भी नहीं जा सकता जी, इतना हालत ख़राब है। तो प्रताप सिंह कैसे गुजारा हो पा रहा है सब? जी यही बच्चे कर रहे दिहाड़ी, मेरे पे तो होते नहीं कुछ काम। मैं बच्चे कर रही नहीं, अपना गुजारा चल रहा है थोड़ा कष्टी में। बहुत ज़्यादा है जी। एक तरह से कर्म की मार पूरी पड़ रही है। हाँ जी पूरा बस ये समझ लो मैं तो ख़त्म ही हो गया जी, मेरे पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो बिल्कुल मंजे पे लग गया जी। प्रताप सिंह जी, कभी सोचा था कि ये सिचुएशन आएगी? नहीं जी कभी नहीं सोचा था जी, जो हालात हो गई ऐसा तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। तो तो बुरा हाल हो गया जी, ज़्यादा बेकार हो गया जी। अब वो परमात्मा याद आ रहा है? हाँ जी परमात्मा याद आ रहा है जी। कुछ अब परमात्मा के ऊपर है, जो कुछ है जी वही जो कुछ करेंगे हमारे साथ, उन्हीं कब तो शरण में है जी। प्रताप सिंह जी, जो अब ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, उसके तहत ये आपके पास जो है सहायता सामग्री जो भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने, इससे कुछ सहारा लगेगा परिवार को? हाँ जी सहारा तो लगेगा जी। वैसे अब तो इन्हीं के हाथ में है जी, इन्हीं के सहारा है जी। तो आगे कुछ और कोई सहारा नहीं है जी। तो ये हमारी बहन जी भी यहाँ पे बैठी हैं। नमस्कार बहन जी। तो बहन, और मतलब क्या कुछ बीमारी, और कुछ बीमारी भी है परिवार में किसी का? हाँ जी मुझे कैंसर है। आपको कैंसर? हाँ जी। तो वे घर का गुजारा कैसे चल पा रहा बस था? ये ऐसे कुछ गुजारा चल रहा है, कुछ अड़ोस पड़ोस से लेते हैं सारा कुछ अपना दिहाड़ी मजदूरी करके। वे जी तो जलता होगा बच्चों की तरफ देख कर? चलता है, मरने का भी जी करता है। अब तो वे संत रामपाल जी महाराज ने जो है सिर पे हाथ रख दिया है, अब तो ये ख्याल नहीं आएंगे मन तो में? इनके भरोसे है, चाहे मारो चाहे जी। हाँ हमें तो अब ये ख्याल तो दिल में नहीं आएंगे ना अब? नहीं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। देखिए दर्शकों, ये परिवार ऐसे हालात से गुजर रहा है कि इसमें परिवार के जो सदस्य हैं ये आत्मघात करने के लिए मजबूर होने के कहते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम जैसे कि आत्महत्या कर लें। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की एक उम्मीद की किरण जो है इस परिवार को मिली है, और मिलते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से और जानते हैं क्या क्या सहायता सामग्री जो है इस परिवार को दी जा रही है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हो ऐसे परिवारों को जो ऐसे हालात से जो पीड़ित हैं? जी सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो भी सतगुरुदेव जी की संगत है, स्थानीय भगत हैं, उन सब को सतगुरुदेव जी के द्वारा आदेश दिया गया है कि कोई भी इस तरह का कोई ऐसा है परिवार, बीमार परिवार है जो अपना रोजी रोटी का भी इंतज़ाम जो है नहीं कर पा रहा है, तो उसको ढूंढकर उसकी प्रार्थना जो है संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी जाती है। तो परमात्मा फिर उसके बाद सतगुरुदेव जी उस पर जो निर्णय लेते हैं कि इस परिवार को जो मुहैया करानी है दैनिक जीवन की सामग्री, आप लगा ली खाद्य सामग्री या जो भी है, फिर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पर पहुँचाई जाती है। सर, इस परिवार की जो है हालत जब देखें हमारा भी हृदय जो है भर आया कि एक भाई है जो कमाने वाला है, उसको डायबिटीज़ है, और बहन को जो है ब्रेस्ट कैंसर है, और बच्चों को भी जो है कोई सोर्स नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है इनका कोई। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज तो एक भगवान की ही भूमिका निभा रहे हैं इस परिवार के लिए। जी बिल्कुल। अभी जैसे भाई ने बताया कि वो काम करने में बिल्कुल असमर्थ हैं, बहन को कैंसर है और आत्महत्या जैसे ख्याल इन लोगों के मन में आते थे,
तो आज मैं इस परिवार को ही कहना चाहूँगा, बहन जी को ही कहना चाहूँगा कि भाई साहब को ही कहना चाहूँगा कि आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं यहाँ पे सतगुरुदेव जी की फ़ोटो लगी है। आप ऐसा मत समझिए कि सतगुरुदेव जी की फ़ोटो है, आप ऐसा समझिए कि स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आपके घर पर आए हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा है। जैसे अभी बहन ने कहा कि हमें उन्हीं का सहारा है, तो अंत में सहारा परमात्मा का ही रह जाता है। बिल्कुल सर, ये बीमारी से जब ग्रस्त है इंसान, कोई खाने कमाने का उसका कोई सोर्स नहीं है, उसको अंत समय में या तो भगवान याद आता है या फिर वो मौत को गले लगा लेता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनको भी जो है मरने के ख्याल आ रहे थे, लेकिन परमात्मा ने इनको बचा लिया। तो आज जो है सतगुरुदेव जी के द्वारा इस परिवार के लिए सहायता सामग्री भेजी गई है, जिसमें कि देखिए आप 25 किलो आटा है, 5 किलोग्राम चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर तेल है, 2 अमूल के दूध के जो है डिब्बे हैं सूखे दूध के, इसी के साथ ये 1 पैकेट चाय पत्ती का है, टाटा टी का, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। कपड़े धोने के लिए मदान का साबुन है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के लिए देखिए नंबर 1 की साबुन है 1 सेट, उसके साथ ही अचार है। कई बार कोई सब्जी वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था परिवार पे ना हो तो रोटी बना के अचार के साथ भी खा सकती है। बेसन है, दाल मूंग है, दाल चना है, चना काला है, दाल मूंग धुली है। इसके साथ ही ये 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरे का है, 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर है और ये टाटा का साल्ट है, नमक है, जो इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। जी सर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली जो है तकरीबन पूरा जो सामान है संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया करवा दिया है। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने जो एक न्यूज़ जो पढ़ी थी न्यूज़पेपर में, हमें जहाँ तक पता चला है उस, और ऐसा परिवार जिसने आत्महत्या कर ली थी पूरे परिवार ने, तो ये परिवार भी कुछ उसी कंडीशन में पहुँच चुका था एक तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे बहन जी ने बताया कि उस कंडीशन में थे, लेकिन परमात्मा ने इनकी बाजू पकड़ ली, इनका हाथ पकड़ लिया, तो उस कंडीशन में जाने से परमात्मा ने स्वयं ही इनको बचाया है। जी, ये किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, तो परमात्मा ने स्वयं उस कंडीशन पे जाने से इस परिवार को बचा लिया है। और परमात्मा ने आज इस परिवार के लिए पूरी राहत सामग्री भेजी है। और इसके अलावा आप एक तरह से कह सकते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, तब तक ये राहत सामग्री इस परिवार की ऐसे ही जारी रहेगी, निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। जी निरंतर ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि तो सर, क्योंकि जो ये जो राहत सामग्री जो आपने अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने एक महान मुहिम जो चलाई हुई है, अब तो ये जो है राहत सामग्री आपने इस परिवार को जो है मुहैया करवा दिया, आगे क्या प्रोसीजर रहेगा इस सामग्री को देने का? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक कार्ड बनाया गया है। इस कार्ड पर देखिए ये आश्रम के नंबर हैं, सेवादारों के नंबर हैं। जैसे इस परिवार को राशन सामग्री ख़त्म होगी, ये 1-2 दिन पहले हमें सूचना दे देंगे, और जैसे ही ये परिवार हमें सूचना देगा तो इस परिवार को राशन सामग्री दे दी जाएगी। अभी ये जो कार्ड है इस परिवार को दे दिया जाएगा। जी देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज किसी से जो है ये जो सहायता सामग्री जो प्रदान करने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है आश्रम की तरफ से, ये कार्ड जो है जो प्रताप जी हैं उनको समर्पित कर दिया है। और आश्वासन दिया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा कि जैसे ही सामग्री संपन्न होने की कगार पे होगी, 2 दिन पहले इत्तला की जाएगी, फ़ोन करेंगे, करना पड़ेगा परिवार के जो मुखिया हैं उनको, और जो कहते हो सामान दोबारा से इस परिवार को दे दिया जाएगा। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। मिलते हैं एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है सर? रोशन दास जी। रोशन सर, जो ये परिवार है आज बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, और संत रामपाल जी महाराज ने इनकी पुकार जो सुनी है ये काबिल तारीफ़ है। और ये अन्नपूर्णा मुहिम जो इतनी महान मुहिम है, एक बहन जी जो बता रहे थे कि हमारे जो गलत ख्याल जो है मन में आ रहे थे,
तो ऐसे में तो ये बहुत कारगर जो है सिद्ध हो रही है अन्नपूर्णा मुहिम। हाँ, ये तो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो परिवार जिनको संत रामपाल जी महाराज का एमएसएन मिलता है और वो अन्नपूर्णा मुहिम से अपना राशन लेते हैं, और ये धीरे धीरे और भी बढ़ती जाएगी। ये महान सेवा है जी, और महान है ये मुहिम। और सर, हमारे दर्शकों को बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए और क्या क्या परोपकार के कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़े जो उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का, जो आज बहुत बड़ी समस्या है इस पूरे देश के अंदर, दहेज मुक्त भारत बनाना। दहेज के लिए जो बेटियों को गर्भ में मारा जाता था, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि दहेज के लिए तो बेटियों को मैं नहीं मरने दूंगा, जितनी बेटियां होंगी सबका मैं बिना दहेज के शादियां कराऊंगा। जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, जो नाम लेंगे, उनकी बेटियों के सभी का संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब बीड़ा उठा रखा। हाँ, बीड़ा उठा रखा है एक तरह से। अभी सबकी शादियाँ आश्रम के तरफ से, रोटी पानी खर्चा जो भी होगा, दहेज रूपी दानों को जड़ से खत्म कर देंगे। संत खत्म करने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। उसके बाद जैसे जरूरत पड़ती है ब्लड डोनेशन, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, बहुत महंगा मिलता है, गरीब लोगों को ब्लड मिलता ही नहीं है, मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। उसके लिए संत रामपाल जी हर 2-3 महीने बाद ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं। उसके बाद कोई आपदा आ जाती है, जैसे अभी आपदा आई है, ये पंजाब में भी आई है, हरियाणा में भी आई है, वहाँ पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य घर घर जाकर पता कर रहे हैं, अभी जहाँ जहाँ जिसको भी ज़रूरत है उसके लिए राशन, कच्चा राशन, बना हुआ रोटी, सब मशीनों के द्वारा पका के रोटी भिजवाई जा रही है। और जैसे पिछले साल भी फ्लड आया था, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी घरों में राशन, पानी, चाय, दूध सब कुछ भिजवाया था। और जैसे पहले कोविड आया था, कोविड के समय में भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य घर घर जा करके सबको राशन वितरित करते रहे थे। क्या नाम है सर? संजीव दास है सर। सर, कैसे ढूंढ पाए सर इस परिवार को? ये भक्तों को बताया कि एक जरूरतमंद परिवार को ज़्यादा दिक्कत है, उसके लिए आए थे। तो सर, आपने आके जब इस परिवार की हालत जब देखी, तो ऐसे ऐसे परिवार और भी होंगे? हाँ, और भी है जी, कई परिवार हैं जो जिनका सर्वे करने जाना, अभी जाना हमारे को। अभी इसके बाद और सर्वे करने जाएंगे? हाँ जी, और सर्वे करने जाना है। तो सर, ऐसे मतलब एक संत है जो जेल में बैठा है और लाखों परिवारों का पेट भर रहा है, तो ऐसा कैसे संभव सर? परमात्मा है वो तो, जो जेल में बैठे हैं। दुनिया के लिए तो कुछ भी है, हमारे लिए परमात्मा है। लोग समझेंगे, आस्ते आस्ते समझेंगे इसको, परमात्मा है कि मुसीबत में परमात्मा ही सहायता करते हैं। जी, देखिए दर्शकों, कहते हैं हर तरफ से जब किसी को सहारा नहीं मिलता है तो उस भगवान की ही फरियाद उसके चरणों में लगाई जाती है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज वो पूर्ण परमात्मा के रूप में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और जो भी ज़रूरतमंद परिवार ऐसी फरियाद जो लगाता है, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास पहुँचाई जाती है। तत्क्षण संत रामपाल जी महाराज आदेश करते हैं, वैसे ही उनके शिष्य जो है उस परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद को मिल रहा है ये सहारा जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आइए दर्शकों, कुछ ग्रामीण जो है गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मिलते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो परिवार है आपके जो पड़ोस में जो है, तो इस परिवार की जो सिचुएशन है उसमें संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री जो पहुंचाई है, कैसा लगा सर आपको? ठीक लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत परेशान है बेचारे, ये तो बहुत दिक्कत में है जी। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इनके बीमार, दोनों मर्द वीर। बहुत अच्छा लगा जी। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हम तो ये कहेंगे जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। सर, आपने मांगने खाने वाले तो देखे होंगे, झोला लेके जो चलते हैं। हाँ जी। एक एक मुट्ठी चून मांगते रहते हैं गाँव में। हाँ जी। ये देने वाला संत तो पहली बार देखा है? हाँ जी, देने वाला पहली बार देखे जी। हाँ, सही बात है जी। ऐसा संत पहली बार देखा है ना? पहली बार देखे जी। हाँ, पहले कभी देखा होगा देने वाला? ना, पहली बार नहीं देखे जी ऐसे संत। अच्छा जी, पहली बार देखे जी। ये एक परिवार ही नहीं है, यहाँ लाखों, मतलब ये जो अन्नपूर्णा जो मुहिम है ना, ये ग्राउंड लेवल पर इतनी सक्सेस हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुकी है।
और ऐसे ऐसे लाखों परिवारों को जो है संत रामपाल जी महाराज ये सहायता भेज रहे हैं, जिसकी भी फरियाद जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाती है। तो कैसे शुक्रिया अदा करेंगे ऐसे संत का। जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं जी, ये तो गुरु जी तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी, गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। हम तो ये चाहे बहुत जुड़े बंदे इस साथ में। देखिए दर्शकों, ग्राम वासियों के चेहरे पर भी जो है मुस्कान है। ये हमारी माताएं भी हमारे साथ हैं। माता जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत मिली है, इसमें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। आपने पहले भी देखा कोई ऐसा देते हुए? जी पहले नहीं देखा कभी। ये पहला ही संत है जो दे रहा है? पहले ही संत है जो दे रहे हैं। मांगने वाले तो बहुत देखे होंगे हाँ आपने। जी हाँ, बहुत देखे, बहुत परेशान थे बेचारे। देखिए, इस पूरे परिवार के जो है एक तरह से दुख हर लिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। और प्रताप जी, आपको किसी और चीज़ की भी नीड है, कोई आवश्यकता है? हाँ जी, राशन वाशन तो हमें गुरु जी ने दे दिया जी, हमें दवा की और थोड़ा ज़रूरत सी है जी, दवा बिना काम नहीं चल रहा है जी। दवाई जो है पूरी नहीं हो पाती है? पूरी नहीं हो पाती है जी दवा, दिहाड़ी में कहाँ पूरा होता है जी। 2,000-3,000 की दवा आती है, इतना हमारे होता नहीं, घर में उठ जाते हैं पैसे, दवा पूरी हो नहीं पाती है जी। और हमें दवा मिल जाए तो इससे बढ़िया हो, कोई बात नहीं। तो बहन, और कुछ है कोई रोज़मर्रा की जिंदगी में और कोई नीड हो, कोई आवश्यकता? बस गुरुजी, यही घर मकान भी नहीं है हमारे पास, दूसरों के झुग्गियों में पड़े हैं, मालिक ना जाने कद काट दे। गुरु महाराज का अरदास लग जाती है, भी बढ़िया हो जाता। तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जो है वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, ये जो परिवार वाले जो बता रहे हैं, प्रताप जी बता रहे हैं और बहन जी जो राधा जी बता रही हैं कि इनको मकान की और दवाइयों की आवश्यकता है, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? जी, जैसे कि भाई साहब ने, प्रताप जी ने दवाइयों के लिए कहा, तो सतगुरुदेव जी का आदेश है, अगर कोई ऐसा असमर्थ परिवार है कि दवाई बूटी समय पर नहीं ले पा रहा है, उसके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो उसको दवाई, सतगुरुदेव जी का आदेश है कि दवाई बूटी उसको दिलवा सकते हैं, दवाई इत्यादि जो भी उसकी मेडिसिन है तो इनको दिलवा दी जाएगी। इनको जैसे भी कल सुबह जहाँ से इनकी दवाई आती है वो डॉक्टर की पर्ची के अनुसार, तो जो इनकी दवाई है कल उपलब्ध करा देंगे जी। और जो अभी बहन जी ने मकान की बात कही है, तो मकान के लिए जो ये प्रार्थना है, ये जो मैनेजमेंट कमेटी है आश्रम की, उसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी जाएगी। जैसे ही फिर सतगुरुदेव जी आदेश करेंगे, उसके अनुसार आगे का जो कार्रवाई है, जो भी सहायता है, वो इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार की जाएगी जी। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यह आश्वासन दिया कि ये जो वीडियो है ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखी जाएगी। जैसे ही आदेश संत रामपाल जी महाराज करेंगे, वैसे ही कार्रवाई जो है आगे स्टार्ट कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली कवरेज के, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब